40। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एपी में कुछ क्लास हो चुका है और कुछ सवाल भी आप लोग बना चुके हैं। देखते हैं आज क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों का। बोलिए तो क्वेश्चन नंबर RS अग्रवाल से बोलिए। हाँ इंग्लिश मीडियम वाले बोलिए जल्दी। अभी कौन कौन सवाल बोल रहे थे, जल्दी से बोलो। कितना? 24। नेक्स्ट बोलो। 15। नेक्स्ट बोलिए। तो कितना बोल रही हो? 40। नेक्स्ट बोलिए, बोलो जी। तहसीन, तौहीद ना, आज से स्टार्ट कीजिए। अब हो गया, त्यौहार जो मनाना था मना लिए, है ना। अब उसका पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। चलो ठीक है, आज बार हम थोड़ा सा स्लो ही चलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बोलिए, भारतीय वन वाले बोलो जी। 12 और 12 13 बोलो तुम। 3 नंबर, हाँ 3 के बाद बोलो। 3 के बाद बोलिए। 5 4, उसके बाद बोलिए। नेक्स्ट 2 क्लास आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग एकदम समझ में आने लगेगा क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन पकड़िएगा, ठीक है। मोटा मोटी बात मैंने बता ही दिया आपको, हल्का सा कैलकुलेशन पकड़िएगा। पहले थोड़ा सा इजी सवाल देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 लाओ तो। हाँ लाइए, आपके पास किताब है ये। देखिए समानांतर श्रेणी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। अभी कुछ बच्चा बना ही रहा है तो घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि हमारे पास यदि 3 का कौन सा सवाल जी? 3 का 1 नंबर। 3 में 2-3 सवाल है। अच्छा बहुत सारा सवाल। कह रहा है यदि A, 2B और C समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर क्या होगा, इतना होगा। देखो सवाल कह रहा है यदि A, 2B और C, आप लोग भी देखिएगा सवाल अच्छा है। किस में है ये? समांतर श्रेणी में है। ये AP में है, AP में है। कहता है इफ़ A, 2B एंड C आर इन AP में हो तो सिद्ध करें कि, सिद्ध करें ना, प्रूव डैट, साबित कीजिए, सिद्ध करें, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करें कि एक ही बात है कि 4 × 4B का स्क्वायर और माइनस में AC अब बराबर होगा A - C का होल स्क्वायर। देखो जी कह रहा है कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो साबित कीजिए कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या किया जाए, बोला जाए क्या करेंगे ऐसे सवाल में? सबसे पहली बात तो ये कह रहा कि ये जो तीनों नंबर है ना वो किस में है? समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में जब भी कभी नंबर होता है तो कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। जैसे मैंने कहा 2 4 6, ये किस में है जी? समानांतर श्रेणी मैंने AP में है। तो जब AP में होगा तो सर दोनों के बीच का गैप, यानी कि ये T1 है, ये T2 और ये कितना हो गया बताइए? T3। तो इसका मतलब T2 - T1 और ये T3 - T2 दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब अगर 4 में 2 को घटा देंगे तो भी 2 आएगा, 6 में 4 को घटा देंगे तब भी 2 आएगा। मतलब T2 - T1 और T3 - T1 आपस में होगा बराबर। तो हमको तो ना पता है यहाँ पर ये 4 है कि 2 है कि 6 है, ABC के फॉर्म में दे दिया है। तो हमसे कह दिया है क्या, हल में यहाँ से लिखेंगे हम लोग, चूँकि A, 2B एंड C किस में है? AP में है, AP में है। तो AP में अगर है तो क्या होगा बोलिए? सर्वांतर क्या होगा, आपस में बराबर। सर्वांतर समान होगा, समान होगा। अगर सर्वांतर समान है तो इसका मतलब क्या? T2 - T1 किसके बराबर होगा? T3 - T2 के, T3 - T2 के। तो T2 का मान बोलो जी बच्चा, उधर से बोलो। T2 का मान कितना है? 2B। दिस इज़ T1, T2 और ये T3। अब माइनस में T1 का मतलब बोलिए A किसके बराबर होगा? T3 - T2। तो T3 का मतलब C और माइनस T2 मतलब 2B। चलिए B को इधर बुला लीजिए, एक B यहाँ पर, एक B यहाँ पर है, तो बुला लो इधर से, कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। तो 2B और ये प्लस में आ गया तो प्लस में 2B, इधर C पहले से है तो A को उधर भेज दो तो A + C हो जाएगा। क्या ये सही है? A प्लस माइनस में हो तो उधर जाकर प्लस हो गया और C ऑलरेडी यहाँ पर पहले से है, तो यहाँ पर हो गया 4B अब बराबर A + C। तो B का मान कितना निकल के आ गया बोलिए?
ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 4। अब इसको रोक के रखो, इसका हो सकता है कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि सवाल में ये कह दिया था कि ई ए सी में अगर ए पी में है तो साबित कीजिए कि इतना बराबर क्या होगा, इतना होगा। तो अब इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसमें। चलो देखते हैं इसका इस्तेमाल। आइए पकड़ लीजिए LHS। नाउ हमें क्या साबित करना है, हमको साबित करना है कि इतना बराबर क्या होगा इसके। तो इसको LHS पकड़ लो, इसको उठाते हैं, कोशिश करते हैं ये लाने का। तो चलो LHS कितना बोलिए जी। तो सर 4 है, उसके बाद 4b² है, अब माइनस में कितना है बोलिए AC। तो 4 अपने जगह पर रह गया, ये 4 भी रह गया। b², देखो b², इसी दिन के लिए यहाँ पर b लिखा गया। b² का मतलब कितना, a प्लस सी का डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। मतलब जहाँ पर b है वहाँ पर कौन बैठेगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस सी डिवाइडेड बाई 4, स्क्वायर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब माइनस में कितना बोलिए AC, अब ब्रैकेट बंद। जरा चेक कीजिए, तो जहाँ जहाँ LHS में b था वहाँ पर बैठा दिए a प्लस सी डिवाइडेड बाई 4। अब मुझको ये बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया 4। यहाँ देखो तो कितना हो गया, a प्लस सी का होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16। ये सब जान रहे हैं ना आप लोग, दोनों का ऊपर नीचे स्क्वायर हो गया, और माइनस में हो गया AC। चलो जी, कोई आदमी बताइएगा, इससे 4 से कट जाएगा क्या, 4 चौके 16, बिल्कुल कट जाएगा सर। बाहर में एक तो 4 पहले से वेट कर रहा है, a प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और माइनस में AC। चलिए जी, अंदर वाले का एलसीएम बताइए। सर एलसीएम में हो जाएगा 4, ऊपर कितना हो गया, a प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में 4AC होगा एलसीएम के बाद। ये 4 और ये 4 कट जाएगा। अब कटेगा, पहले ना काट दीजिएगा हर बार में, क्योंकि 4 सिर्फ इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है अभी। तो एलसीएम के बाद अब सबके नीचे 4 आ गया, अब हो गया है आउट। अब बताइए तो कितना हो गया, तो ये हो गया सर a प्लस सी का होल स्क्वायर, अब माइनस में 4AC। किसी को याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जल्दी से बोलिए। वेरी गुड। तो a प्लस बी का हो गया होल स्क्वायर, चल रहा अपना LHS। सुनिए, यहाँ चल रहा अपना LHS। b² प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब 2 इंटू a इंटू सी। a और b की जगह पर a और c है यहाँ पर, तो AC की जगह पर AC बैठ गया। अब माइनस में 4AC उसका पहले से इंतज़ार कर रहा। ज़रा देखिएगा कितना हो गया, a² प्लस c² और 2AC में से 4AC घटाना है, माइनस में 2AC। बोलेंगे सर माइनस में कितना होगा, 2AC। तो ये हो गया माइनस में 2AC। फिर से ज़रा देखिए तो ध्यान से, क्या इसको a² और प्लस b² और माइनस 2ab के फॉर्मूला बैठा सकते हैं क्या, a² प्लस b² माइनस 2AC। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस सी का होल स्क्वायर। और ज़रा देखिए तो यही अपना लाना था, a माइनस सी का होल स्क्वायर। मतलब इसको उठाया और कैलकुलेशन करते गए, जो सवाल में दिया गया था उसका यूज़ कर लिया, एक बार आ गया हमारा। तो LHS बराबर ये हो गया किसके, RHS। यानी कि क्या प्रूफ हो गया हमारा ये प्रूफ हो गया कि 4 इंटू में 4b² माइनस AC किसके बराबर होगा, ये a माइनस सी के होल स्क्वायर के बराबर। इसमें सारा सवाल इसी तरह से बनेगा, हो गया है प्रूफ। लिखिए तो इसको तरीके से पहले लिखा जाए, आप लोग भी लिखिए, उतारिए ज़रा सा इसको, थोड़ा सा लिखने का भी आदत होगा। अब घबराना नहीं है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, पीछे क्लास आपका छूटा हुआ है, इस वजह से हो सकता है हल्का कम कनेक्ट कर पाएँ आप। 2 दिन के बाद से अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। जैसे 2 वीडियो कंप्लीट कीजिएगा ना, वैसे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। शाहज़ुबैर रोड, हाँ दिलावरपुर थोड़ा सा अंदर, हाँ वो थोड़ा अंदर चला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं शाहज़ुबैर रोड। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। समझ में आया, लिखा जाए इसको। आपकी किताब में नहीं भी है तो लिखा जाए। अलिशबा लिख रही हो, लिखा जाए। आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहिए, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। इफ़ कह रहा इफ़ A to B एंड C आर इन AP देन प्रूव डैट इतना बराबर इतना। ये अच्छा सवाल है, ठीक है, किसी से भी पूछा जा सकता है। हो गया जी, उधर हो गया पूरा कंप्लीट। आयुष बना लिए थे इस सवाल को कि ऐसे देख के छोड़ दिए थे, देख के ना छोड़ना है, सवाल बनाना है, सबको टच करना है आपको कम से कम। सुनिए फिर से आइए, कह रहा किसी अनुक्रम का माने सीक्वेंस का
nवां टर्म यानी nth टर्म क्या है हमारे पास 4n-2। तो याद कीजिए nth टर्म को किसे लिखते हैं, tn से। तो क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे दिया गया है। चूँकि ये हिंदी मीडियम वाला सवाल है इसलिए हम हिंदी में लिख रहे हैं, इसको दिया गया है। क्या लिखा है, सामान्य पद, इसको बोलते हैं सामान्य पद या जनरल टर्म, यही tn होता है। tn दिया गया आपको, tn कितना दिया गया जल्दी से बता दीजिए। tn दिया गया है 4n-2। तो याद है आप पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, बहुपद fx बराबर होता है x² प्लस में 5x प्लस में 1। अगर हम f1 पूछेंगे तो क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 बैठेगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये होगा 1 5 प्लस में 1 यानी कितना हो जाएगा आप देखिए 7 हो जाएगा। हम बोलेंगे बताओ t2 कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 बैठेगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 × 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो फिर से सर 4 10 1 हो जाएगा, 14 और 1 15 हो जाएगा। यही ना मतलब होता है, सेम वही काम होता है। अगर tn बराबर इतना है तो t1 बराबर कितना होगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 बैठेगा। वेरी गुड। 4 × 1 -2 यानी कि 4 - 2 यानी कितना आ गया बताइए, 2 आ गया। चलो t2 बताओ कितना आएगा। t2 का मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2, तो 4 × 2 - 2, बोलो 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 6 होगा। चलो t3 बताइए, t3 तो आप बोलिएगा सर 4 × 3 - 2 12 - 2 यानी कितना हो जाएगा 10। एक ठो और निकाल लो, बस एक ठो और निकाल लो, सफिशिएंट है। t4 बोलो जी। t4 का मतलब 4 × 4 हो जाएगा सर, माइनस में 3 16 माइनस में 3 कितना हो जाएगा 13 ना हो जाएगा। तो यहाँ आ गया t1 का मान, t2 का मान, t3 का मान और t4 का मान। कहाँ पर, यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ 2 ही होगा, यहाँ के हिसाब से गलती से लिखा गया था। तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए 14। तो 9। अब निकालेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस। चलो d1 निकालो, तो d1 को क्या लिखेंगे, t2 - t1। बोलो t2 का मान, t2 का मतलब दूसरा टर्म कितना निकला 6, और t1 का मतलब कितना पहला टर्म का मतलब 2 घट के कितना आया 4। बोलो d2 बताओ, d2 का मतलब बस कुछ ना, t3 - t2 कर लेंगे इसमें, t3 में से t2 घटाएंगे। बोलिए t3 का मतलब 10 में से घट जाएगा 6, घट के फिर से आया 4। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ देख रहे हैं d1 किसके बराबर है, मैंने कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर, सब 4 के बराबर, जितना भी घटाओगे सब में 4 आएगा। तो लिखेंगे यह AP में है, ऐसा होता है इसका मतलब। तो इसमें क्या होता है, AP में होता है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो अगर AP में है तो पूछ रहा आपसे कौन सा टर्म निकालिए इसका। हाँ, इसका पूछ रहा है 8वां पद क्या होगा, 8वां नंबर पर कौन बैठा होगा, मैंने t8 पूछ रहा आपसे बस। तो n के जगह पर 8 बैठा दो यहाँ पर, या AP वाले में लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। कहाँ पर बैठा दिया जाए, वहीं बैठा दीजिए। इसलिए कितना आएगा, इसलिए 8वां पद कैसे लिखेंगे, चूँकि tn बराबर लिखा हुआ है 4n - 2, तो t8 का मतलब यही हो गया इसका 8वां पद। तो 4 × 8 - 2, 8 चौके 32 - 2 यानी कि 30। 32 में से 2 घटेगा तो 30 बचेगा, लिखा जाए। बस हो गया 8वां पद, इतना ही से काम करना है। AP सबसे आसान है, एकदम आसान है। एक बार जब आप देख लीजिएगा पीछे वाला क्लास तो एकदम आपको समझ में आने लगेगा और अच्छे से। वही जो भी रिकॉर्डेड चलता है, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं ना, तो साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है। आपको हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर पुराना वाला। कुछ ना, अभी 10 दिन मेरे पास आप आइए, पहले हम देखेंगे कैसे आप लोग समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, उसके बाद तब फॉर्म देंगे आपको हम। अभी 10 डेज़ डेमो क्लास ही चलेगा। लिख रहे हो इसको, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी लिखिए इसको, छोड़ ना देना, हल्के में ना लेना है कि सर छोड़ देते हैं। जल्दी से लिखिए, चलिए ज़रा सा लिखिएगा तो नोट में NOTE नोट में लिखिएगा। इसमें जो है ना कुछ सवाल आपको दिया जाएगा, 3 नंबर AP में है, 4 नंबर AP में है ना, 3 संख्याएं AP में है। तो बताइए वो संख्याएं क्या हो, कुछ कंडीशन लिखा रहेगा आपके। तो जब भी 3 संख्या बोलेगा, 4 संख्या बोलेगा, 5 संख्या बोलेगा, 5 तक आपसे पूछा जा सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं पूछेगा।
तो आप क्या मानिएगा वही आपको यहाँ पर लिख रहे हैं। लिखिए नंबर 1, नोट नंबर 1, इफ़ थ्री नंबर्स इस पर एक अभी सवाल भी दिखा दें आपको। 3 नंबर्स आर इन AP, अगर 3 नंबर AP में है तो हमेशा यही मानिएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। चेक कीजिए तो क्या ये AP में है? देखो तो ज़रा ध्यान से, अगर इसमें बीटा जोड़ देंगे तो ये मिलेगा क्या? यस, बीटा से बीटा आपसे में बीटा जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा क्या? मिल गया। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की तो कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है सर? बीटा चल रहा है इसका। ठीक है, तो जब भी कभी 3 नंबर AP में बोलेगा हमेशा यही मानिएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, हमेशा। चलिए नंबर 2, 4 नंबर्स आर इन AP। 4 नंबर अगर पूछेगा AP में तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा। अल्फ़ा बीटा एक नंबर है तो टेंशन ना लेंगे अल्फ़ा बीटा का। अल्फ़ा बीटा आपका पहले मान निकालेंगे तब वो नंबर निकल जाएगा, खट से नंबर निकल जाएगा, अल्फ़ा बीटा जोड़ेंगे तीसरा नंबर निकल जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, यस, अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और फिर अल्फ़ा प्लस 3 बीटा हो जाएगा। याद रखने का सबसे आसान तरीका है जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पर ख़त्म होगा, माइनस है और वहाँ पर प्लस का साइन है, इतना से याद रखिएगा। अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, फिर आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। आप बोलिएगा सर आपको कैसे याद है? तो आपको भी याद हो जाएगा, खाली कॉमन डिफरेंस याद रखना है। बोलो तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? इसमें क्या जोड़ेंगे ये मिल जाएगा 2 बीटा। 2 बीटा देखो 2 बीटा इसमें जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, और 2 बीटा इसमें जोड़ो। जैसे इसमें 2 बीटा जोड़ोगे तो देखो 2 बीटा से 1 बीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल, है ना, घट जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। फिर इसमें 2 बीटा जोड़ो तो अल्फ़ा प्लस बीटा में 2 बीटा और जोड़ देंगे तो अल्फ़ा प्लस 3 बीटा हो जाएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना बोलो? 2 बीटा। 2 बीटा इसमें क्या जुड़ रहा है? 2 बीटा। तो आपको याद रखना मेन ये नंबर पहला याद रखोगे, इसमें 2 बीटा जोड़ दिया ये हो गया, इसमें 2 बीटा जोड़ दिया तो ये हो गया, इसमें 2 बीटा जोड़ा तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास। अगर पूछेंगे बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, बोलिए कॉमन डिफरेंस। तो सर 2 बीटा सब में जुड़ रहा है तो जो जुड़ता है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया 2 बीटा। और लिखना है तो और लिख लीजिए, हार्डली आपसे पूछेगा तो 5 नंबर तक पूछा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। हाँ 5 से ज़्यादा नहीं पूछता 10th क्लास तक में। लिखिए 5 नंबर्स 6 भी चाहेगा तो लिख सकते हैं, हालांकि 6 वाले का कोई यूज़ नहीं है। 5 नंबर्स आर इन AP। चलो 5 नंबर अगर AP में है तो हमेशा मानेंगे अल्फ़ा माइनस में 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस में बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ज़रा देखिए तो ध्यान से, क्या ये AP में दिख रहा है आपको? अब 5 नंबर है यहाँ पर, देखो इसमें बीटा जोड़ो ये मिलेगा, इसमें बीटा जोड़ दो, बीटा से बीटा कट के अल्फ़ा बच जाएगा, इसमें बीटा जोड़ो तो ये मिलेगा, यस, इसमें बीटा जोड़ो तो ये मिल जाएगा। यानी कि बीटा 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 चल रहा है इसका कॉमन डिफरेंस ना, ओनली बीटा। कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है? बीटा। चेक कीजिए इसमें बीटा जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें बीटा जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा में एक और बीटा जोड़ दिया तो 2 बीटा मिल गया। कॉमन डिफरेंस ये चल रहा है। और लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं। 4 से ज़्यादा कम चांस है कि 5 से भी आगे आपसे पूछेगा। ठीक है, 1 और 2 तक पूछा है। हाँ 1 और 2 तक पूछा जाता है, हार्डली 5 नंबर भी पूछा जा सकता है, ऐसे कम चांस है। हाँ जब 11 12 में जाइएगा ना तब थोड़ा सा आपसे अच्छा खासा पूछेगा, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर सब पूछा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट हो गया, सबका हो गया। चलो इस पर दिखाते हैं आपको एक सवाल। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 13 इन्होंने पूछा है, 13 का एक जैसा है वैसे ही 13 का 2 नंबर सवाल है। ठीक है, तौहीद सवाल देखा जाए। लिख लिए सब लोग? लिख लिए हैं तो 13 हम मिटाते हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखा जाए। जिनके पास किताब नहीं है क्वेश्चन लिखिए साथ साथ। कह रहा समानांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 30 है। कह रहा समांतर श्रेणी यानी कि AP में श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल का मतलब क्या होता है जी? जोड़, सम 30 है। ठीक है, तो कह रहा है और उनका, एक बात और कह रहा है, 30 है और उनका गुणनफल का मतलब क्या? प्रोडक्ट। गुणनफल 750 है। ठीक है,
750 है, तो आपसे कह रहा है बताइए संख्याओं को प्राप्त करें। वो कह रहा है संख्याओं को निकालिए, संख्याओं को प्राप्त करें मतलब निकालिए। चलो जी, अच्छा सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा, तब फिर आपको बताएंगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल और अच्छा सवाल है, ये तो स्टैंडर्ड सवाल है जो अभी बचा हुआ। देखिए तो इस सवाल को देखने के बाद क्या आया आपके मन में? ये एसएन का सवाल। क्या ये ना एसएन का सवाल? अच्छा है, एसएन भी तुम पढ़े हुए थोड़ा थोड़ा? ठीक है, थोड़ा सा रुको थोड़ा रुक जाओ, पेशेंस बना के रखो। समानांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग कितना है? 3 संख्याओं का योग कितना है? 30 है। अब वो 3 संख्याएं कौन सा हमको नहीं पता है, लेकिन वो तीनों संख्या जो भी है ना वो किस में है? एपी में है। एपी के 3 संख्याओं का जोड़ कह रहा है 30 है। तो अब 3 संख्या की जब भी बात आएगी तो वही 3 संख्या मानेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमेशा वही मानेंगे हम लोग। जब भी कभी 3 संख्या की बात आएगी वही, जब भी कभी 4 संख्या की बात आएगी जो मानने का तरीका बताए वही मानेंगे आप, तीनों संख्या को, चारों संख्या को। तो यहाँ पर बात हो रही है 3 संख्या की, तो मानेंगे हम लोग क्या? समानांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी, या माना भी लिख दो इसमें वर्ड, माना के समानांतर श्रेणी में 3 संख्याएं क्या है हमारे पास? अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा है। मान लेते हैं ये 3 संख्या है। यहाँ देखिएगा सब लोग, स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ आयुष, रुक जाओ। क्या माना हम लोगों ने? समानांतर श्रेणी में 3 संख्या कितना मान लिया? अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। सवाल में ही कह रहा है कि उनका योगफल कितना है? 30 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन तीनों को जब जोड़ रहे हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा को जोड़ रहे हैं अल्फ़ा के साथ और अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, तीनों को जोड़ दिया। मान लो ये 5 है, 10 है, 15 है, सबको जब जोड़ा तो कितना आया? 25 नहीं 30 आया। सवाल में कितना दे रहा है? 30 आ गया। अब ये बताइए मुझको, ये जानबूझ के ऐसा लिखा गया नंबर को, ख़ास करके देखिए हम लोगों ने माना है ऐसा हिसाब से है कि कुछ कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो प्लस बीटा और माइनस बीटा क्या हो गया? कट गया। तो अल्फ़ा कितना? अल्फ़ा 3 अल्फ़ा बराबर 30। तो अल्फ़ा का मान कितना निकल गया? वेरी गुड, 3 दही के 30 हो जाएगा, इससे बोलेंगे 10 होगा। अब सुनो फिर से, अगेन सवाल फिर से कुछ कह रहा है, अगेन ATQ। सवाल क्या कह रहा है? देखिए उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका गुणनफल 750 है। मतलब यही तीनों संख्या को जब गुना करते हैं ना तो कितना आ रहा है? 750। जैसे मान लो ना 5 है, 10 है और 15 है, तो देखो ये 5, 10, 15 को गुना कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 30। इत्तेफाक से लगता वही नंबर लिखा गया क्या जी? 5, 10 और 15 जोड़ो तो सबको 15, 10, 25 और 5 30 आ रहा है। आज सबको गुना करते तो कितना आ रहा है? 750। गुना करो तो 25 या 75, 75 गुना 10, इत्तेफाक से वही मतलब आंसर है अपना आ गया। मतलब यही सब समझो आंसर आने वाला है, आंसर है आ गया। ये पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये आने वाला अपना। यानी कहता है तीनों को जब गुना करते हैं ना तो कितना आता है? 750 आता है। तो उनका गुणनफल कितना है बोलिए? उनका गुणनफल तो गुणनफल यानी कि देयर प्रोडक्ट इज़ 750। अब इसको मिटा देते हैं तो लगेगा सर वही है। उनका गुणनफल कितना? गुणनफल का मतलब यही तीनों को जब गुना कर रहे हैं, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू में अल्फ़ा, इंटू में कितना बोलिए? अल्फ़ा प्लस बीटा। कितना है इसका मान बोलिए? 750। और अच्छी बात ये है कि अल्फ़ा का मान पहले हम लोग निकाल के रखे हुए है ना। तो बोलिए अल्फ़ा का मान कितना हो गया? अल्फ़ा का मान है 10 माइनस बीटा मल्टीप्लाई में 10 प्लस में बीटा अब बराबर कितना हो गया? 750। अब बस सॉल्व करना और बीटा का मान निकालना है ना। द्विघात समीकरण वगैरह बन सकता है। चलो जी, बोलो तो कोई आदमी कितना होगा? ऐसे निकल जाएगा द्विघात समीकरण, क्या ओनली बीटा बच रहा। तो मेरे ख्याल से 10 से 1 0 कैंसिल, कितना बच रहा? अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू में अल्फ़ा 10 माइनस में बीटा और 10 प्लस में बीटा। 10 तो उधर के कैंसिल हो गया, 10 प्लस में बीटा बराबर कितना आ रहा जी? 75। तो मेरे ख्याल से आप बताएंगे, यहाँ पर एक तो फॉर्मूला दिख रहा है कि आप लोगों को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर और माइनस बीटा का स्क्वायर, ये हो गया 75। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 100 और बीटा का स्क्वायर ये हो गया 75। तो बीटा का स्क्वायर उधर करो और इसको इधर बुलाओ तो ये कितना हो गया? 100 और माइनस 75 बराबर हो गया बीटा का स्क्वायर। तो 100 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा जी? 25 आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये आ गया 25 बराबर बीटा का स्क्वायर। सो बीटा का स्क्वायर बराबर कितना होगा? √25।
बीटा बराबर √25। तो बीटा का मान कितना निकल गया? 25 का वर्गमूल 5 आ गया। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अल्फ़ा का मान पहले से निकाले हुए हैं, बीटा का मान अभी जस्ट आया है। तो नंबर्स क्या होगा बताइए, संख्याएं क्या होगा हमारे पास? तो संख्या हम लोग जो स्टार्टिंग में माने थे वो कौन सा संख्या? अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास जो नंबर्स होगा संख्याएं, क्या लिखेंगे हम लोग? अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। बोलिए अल्फ़ा का मान, बोलिए अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा के जगह पर अल्फ़ा का मान 10 रखेंगे, माइनस बीटा का मान बोलिए 5, तो 5 रख देंगे। ये हो गया पहला नंबर, कॉमा लगाएंगे। दूसरा नंबर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का मान सब सर 10 से होगा डायरेक्ट। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा 10 प्लस 5, जो भी आया नंबर वो रख देंगे। तो कितना आ गया? 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 15। चेक करके देखिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है? तीनों का जोड़ कह रहा 30 आना चाहिए, जो नंबर है तीनों का जोड़ 30 है, सही बात है। और तीनों को जब गुना करेंगे प्रोडक्ट तो कितना आ रहा? 750, 15 50 75, 10 का 10 लग जाएगा, यानी कि 750। तो यही हमारे पास नंबर्स हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लिखा जाए इसको, आंसर यही हो जाएगा। हाँ रुको ना, इसको लिख लिए पहले। अच्छा, तो इसको लिख तो लो कॉपी पर अपने जल्दी से, बस छुट्टी ही दे रहे हैं, हो ही गया। और जो बचा हुआ सवाल है कल देखेंगे जी, 24 25 26। इसका भी एक सवाल छूट गया अभी, 12 नंबर अच्छा सवाल है, ठीक है, इसलिए आज हम छोड़ रहे हैं उसको। बहुत सारा बच्चा आज एब्सेंट भी है, अभी तक बकरीद मना ही रहा है अभी तक घूम ही रहा है ना जी, नानी के यहाँ दादी के यहाँ सब पहुँच गया है एकदम फटाफट, खाला के यहाँ आंटी के यहाँ। कल से प्रॉपर अपना क्लास चलेगा, आप लोग ज़रा कवर कर लीजिएगा। हम आपको आज शाम तक में वीडियो सेंड कर देंगे एकदम इत्मीनान से कम 2 ठो तो देख ही लोगे, और 2 ठो कंप्लीट हो जाएगा तो बोलोगे तो तीसरा भी हम सेंड कर देंगे। जितना जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा उतना अच्छा। ठीक, कल कंप्लीट करके आइए, फिर देखेंगे आगे। सुनिए, जो लोग RS अग्रवाल से बना रहे हैं वो 5 का B भी बनाएंगे। 5 के B में वैसा ही सवाल है जैसा भारती भवन वाले में सवाल है, ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर में एकदम सेम सवाल, प्रूव करने वाला भी सवाल है। और अभी जैसा सवाल बनाया ये 13 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर वाला 6 नंबर से स्टार्ट होगा। 6 7 8 9 द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। कह रहा किसी एंगल का, क्वाड्रिलेटरल का एंगल किस में? AP में है, तो इसका मतलब एंगल कैट होता है चतुर्भुज में 4 एंगल, तो वही मानिएगा, है ना, अल्फ़ा माइनस 3 बीटा करके वैसे भी मान सकते हैं, और इसमें जो दिया आप वैसे भी कर सकते हैं। 10 नंबर भी आप बनाइएगा। 11 नंबर सेम ऐसा ही सवाल है। 4 नंबर आर इन AP हुज सम इज़ 28। कह रहा 4 नंबर AP में है जिसका सम 28 है, यहाँ कह रहा था सम 30 है, ये कह रहा है सम 28 है। सेम प्रॉब्लम है, 4 नंबर है मान लीजिएगा। 11 12 छोड़ सकते हैं, 13 बनेगा, 14 नंबर। चलो 3 नंबर आर इन AP हुज सम इज़ 18। लो जी, अगले एक्सरसाइज को आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब 40 से आगे ना बने कोई दिक्कत नहीं, 1 से स्टार्ट करोगी बनाना, और ये सब सवाल तो मार्किंग कर दी, इसको बनाना ही है आपको। RS अग्रवाल वाले जोहेब इसको लिखो, 5 का B जल्दी। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो इसको लिखिए अपने कॉपी पर, 5 का B। ये एक्सरसाइज बना के आओगे। तौहीद कौन किताब से तुम बना रहे हो?